नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में 19वें श्लोक से 39वें श्लोक यानी 20 श्लोकों में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है विस्तार से। वस्तुतः वो है संक्षेप में ही। इन 20 श्लोकों में 19 श्लोकों में 81 विभूतियों का वर्णन किया है। किसी श्लोक में 3 विभूतियां, किसी में 4 और किसी में 5 विभूतियों को बताया है। हर वस्तु, हर भाव, हर समूह में जो विशिष्ट हैं उनको अपनी विभूति बताया है। विभूति बताने का कारण सिर्फ इतना है कि अर्जुन किसी भी तरीके से उस परमपिता परमेश्वर को अनुभव कर ले, किसी भी वस्तु, किसी भी भाव में जिसमें उसका मन रचता हो, बसता हो, आस्था हो। ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि मुझको इसी रूप में, इसी भाव में, इसी मूर्ति में, इसी तरह से पूजो, जानो। वह कहता है किसी भी भाव, किसी भी वस्तु में, किसी भी विचार में तुम मेरे को मानो और जानो, मैं उसी में मिलूंगा। बस बात इतनी सी है, समर्पण पूरा होना चाहिए, भाव पूरा होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण को पूर्ण समर्पण से ही जाना जा सकता है। इसलिए वो हर तरह से समझा रहे हैं, हर विधियों को बता रहे हैं, हर वस्तुओं को बता रहे हैं, जिन वस्तुओं पे ध्यान केंद्रित करके, विचार और भाव को केंद्रित करके उस परम सत्ता का अनुभव लिया जा सकता है आसानी से। तो ईश्वर को जानने के 1000 रास्ते हैं, अनंत रास्ते हैं। कोई भी एक रास्ता चुनो, समर्पण पूरा करो। तो ये जो अब आज 39वां श्लोक है जिस पे हम चर्चा करेंगे, इसमें सिर्फ एक विभूति का वर्णन किया है, सिर्फ एक। बाकी 81 विभूतियां 19 श्लोकों में कही गई हैं। इसमें विभूति क्या बताते हैं, आइए श्लोक को देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। श्लोक कहता है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन न तदस्विना यत्स्यात् मया भूतम चराचरम। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज यानी मूल कारण है या जो बीज है वह मैं ही हूं। या चर अचर कोई प्राणी नहीं है, जो भी है मेरे बिना नहीं हो सकता, अर्थात चर अचर सब में मैं ही हूं। चर और अचर जो कुछ भी दिखता है, 2 प्रकार का प्रकृति दिखता है, या प्रकृति में 2 तरीके की वस्तुएं दिखती हैं, अनुभव में आते हैं। एक जो जड़ है और एक जो चैतन्य है। जड़ स्थिर वस्तुएं हैं और चैतन्य गतिशील वस्तुएं हैं। तो जो चैतन्य है उनके लिए जड़ कहा है, और जो स्थिर है उनके लिए जड़ कहा है या अचर कहा है। तो चर और अचर 2 प्रकार की सत्ताएं हैं इस अपरा सत्ता में। परासत्ता में तो सिर्फ परमात्मा का अनुभव होता है। तो प्रकृति में जितनी भी सत्ताएं हैं, चर और अचर 2 प्रकार की होती हैं। तो कहते हैं कि चाहे जो कोई चर वस्तु हो या सत्ता हो, या अचर वस्तु हो, जड़ हो या चेतन हो, सब में मैं ही हूं। और इन सब के होने का या इनके अस्तित्व होने का बीज कारण मैं ही हूं, वजह मैं ही हूं। मेरे बिना इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे अगर गहना है तो गहने का अस्तित्व उस धातु से होगा, सोने से होगा, चांदी होगा। अगर सोना या चांदी ना हो तो गहना नहीं बन सकता। इसी तरीके से अगर परमात्मा ना हो तो कोई वस्तु नहीं बन सकती, चाहे जड़ हो और चाहे चेतन हो। तो जो मूल कारण है, परमात्मा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, वो मैं ही हूं और कोई वजह नहीं है। विज्ञान भी अब इस बात को मान रहा है कि कोई ना कोई ऐसी चेतन शक्ति है जिसने चीजों को रचा है, क्योंकि जड़ से किसी चीज का सृजन नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं एक चैतन्य शक्ति होनी चाहिए। तो जो चैतन्य शक्ति है, अर्जुन से कृष्ण भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं।
कहते हैं मैं सबका बीज कारण हूं, बीज वजह हूं। बीज का अर्थ क्या होता है? वैज्ञानिक से पूछो तो बीज का कहते हैं कि बीज है, पदार्थ है, इस है ना, बीज है, सिर्फ एक सीड है। लेकिन अध्यात्म कहेगा, कृष्ण जैसे कहेंगे कि जो बीज है ये संभावना है फल फूल पत्तियों की। ये सिर्फ बीज नहीं है, सिर्फ संभावना भी है कि ये कल को इसमें से एक पौधा निकलेगा, फल निकलेंगे, फूल निकलेंगे, पत्तियां आएंगी, तो ये संभावना है, सिर्फ बीज नहीं है। विज्ञान सिर्फ बीज को जानता है, उस संभावना को नहीं देखता है। तो अध्यात्म उस संभावनाओं को भी देखता है, उसके पहले जो था उसको भी जानता है। तो जो बीज कारण है, जो मुख्य कारण है, कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूं। यही सिर्फ एक ऐसी विभूति है जिसको कि जान लो तो सारी विभूतियों को भी जान लोगे, सारी भगवत गीता को जान लोगे। यानी एक वाक्य है, वासुदेवा सर्वम। अगर इसी को मान लो और इसी को जान लो तो फिर भगवत गीता व्यर्थ हो जाती है, पूरी भगवत गीता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन यही एक शब्द है या वाक्य कह लो, उसी को हम नहीं समझते हैं, और जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें भगवत गीता के और श्लोकों की जरूरत होगी। सिर्फ भगवत गीता नहीं, बहुत सारे उपनिषदों की जरूरत होगी, पुराणों की जरूरत होगी, वेद की जरूरत होगी, गुरु की जरूरत होगी, और तब तक होगी जब तक हमको ये नहीं पता लगेगा कि वासुदेवा सर्वम, कि सबके कारण वही भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो मित्रों, कृष्ण भगवान ने अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर इन 20 श्लोकों में दे दिया है, पूरे उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया है। अब इनके प्रश्नों के उत्तर मिलके, यानी अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद अर्जुन से क्या कहते हैं या अर्जुन क्या कहते हैं, इन सब बातों को हम कल की चर्चा में जानेंगे। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय एक नए श्लोक के साथ चर्चा करते हुए। नमस्कार, शुभ रात्रि।